हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस मेडिसिन पर। और मैं बोल रहा हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक नए रोग से रिलेटेड नया वीडियो लेकर के आ गया हूं। आज मैं आपको नक्सीर के बारे में, मतलब नाक से खून आने के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। और नाक से खून आने के बाद मरीज की जो है मृत्यु भी हो जाती है, और किस स्थिति में मरीज की मृत्यु हो सकती है नाक से खून आने के बाद, उसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा, जैसे कि इसके कारण, इसके लक्षण और उसका इलाज। दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, चलो चलते हैं इसके लक्षणों की ओर। दोस्तों, इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण तो यही है कि मतलब अगर नाक से खून आ रहा है तो भाई नाक से खून आ रहा है, नक्सीर है आपको। और नाक से खून जो है दोस्तों, कभी कभी एक नाक से या फिर कभी कभी दोनों नाकों से आता है। मतलब कभी एक बांसे से नाक के, कभी दोनों बांसों से आता है। और नाक से खून आने के बाद पेशेंट में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाती है, सर में दर्द होने लगता है और चक्कर आने लगते हैं। और दोस्तों, खून जो है बहुत ज़्यादा चमकीले रंग का आता है, बहुत ज़्यादा सुर्ख आता है। और जिस पेशेंट के नाक से खून आ रहा है, कभी कभी देखा जाता है कि मतलब नाक से खून आते वक्त नाक का खून जो है उसके अंदर भी चला जाता है, मतलब गले से होकर पेट में भी पहुंच जाता है और आंतों की ओर भी चला जाता है। इसके बाद दोस्तों उसे वोमिटिंग भी होने लगती है, मतलब पलटे की समस्या भी हो जाती है। और पलटियों के साथ कभी कभी खून भी देखने को मिलता है, जो खून आपके पेट में नाक के थ्रू गया है। दोस्तों, ये थे इसके लक्षण के किस प्रकार से इसके लक्षण दिखाई देते हैं। अब मैं आपको इसके कारणों के बारे में बताऊंगा कि इसके कारण किस तरीके से दिखाई देते हैं। क्योंकि लक्षण पहचानना तो बहुत आसान है कि मतलब अगर ऐसे रोगों में ज़्यादातर, मतलब अगर साफ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, जो पर समस्या है वो समस्या दिखाई दे रही है, तो भाई नक्सीर ही है। खून आ रहा है तो नाक से सीधा सा लक्षण दिखाई दे रहा है। लेकिन किस कारण आ रहा है ये पहचानना बहुत ही मुश्किल है। आज मैं आपकी ये मुश्किल बहुत ही आसान कर दूंगा, और बहुत ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि आपकी नाक से खून किन किन कारणों की वजह से आ सकता है, और किन कारणों की वजह से किस प्रकार का खून आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलो चलते हैं इसके कारणों की ओर। दोस्तों, नाक से खून कुछ इन कारणों की वजह से आता है कि मतलब अगर किसी की नाक पे चोट लग गई है, या नाक के ऊपर साइड में या नीची साइड में किसी ने कुछ मार दिया है, तो उसकी वजह से आपकी नाक से खून आ सकता है। या फिर आपकी नाक का यदि अगर ऑपरेशन हुआ है तो उसकी वजह से भी आपकी नाक से खून आ सकता है दोस्तों। या फिर कोई बच्चा अगर नाक में उंगली डालकर खुजलाता है इधर या फिर इधर, तो उसकी वजह से नाक में इन्फेक्शन होने की वजह से भी आपकी नाक में जो है खून आ सकता है। या फिर बच्चों में एडिनाइडस की उपस्थिति में जो है खून बहुत ज़्यादा आ सकता है। दोस्तों, कभी कभी नाक के अंदर कीड़े, छोटे छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं नाक के अंदर, तो उनकी वजह से भी जो है नाक से खून आ जाता है, क्योंकि वो नाक में इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। और जब हम नाक में उंगली डालकर खुजाते हैं, नाक में खुजाट लगता है उनके चलने की वजह से, तो उसकी वजह से दोस्तों कभी कभी नाक से खून आ जाता है। और 40 साल से उम्र के व्यक्तियों में अधिकतर देखा जाता है कि मतलब ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से जो है नाक से खून आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और बहुत ज़्यादा ऐसा देखा गया है 40 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में, कि मतलब हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या फिर नाक में कैंसर की वजह से जो है उनकी नाक में ब्लड आ सकता है। बच्चों में ब्लड प्रेशर की वजह से या फिर कैंसर की वजह से नहीं, बहुत मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। या फिर दोस्तों, अगर आपके गुर्दे में इन्फेक्शन है किसी प्रकार का, तो उसकी वजह से जो है आपकी नाक में खून आ सकता है। दोस्तों, ये थे इसके कारण के किन कारणों की वजह से आपकी नाक से खून आ सकता है। अब मैं आपको इसकी मेडिसिन के बारे में और घरेलू इलाज के बारे में बताऊंगा कि आप इसका जो है आप घर बैठे घरेलू इलाज किस तरीके से कर सकते हैं। और यदि अगर आपको घरेलू इलाज से लाभ नहीं मिलता है, तो आप उसका मेडिसिन इलाज किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में मैं अब आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, चलो चलते हैं इसके इलाज की ओर। दोस्तों, इसका इलाज कुछ इस प्रकार है कि यदि अगर किसी भी व्यक्ति के नाक से खून आ रहा है, या फिर किसी बच्चे की नाक से खून आ रहा है, तो उसको जो है आगे की ओर हमें झुका देना चाहिए, उसको सीधा उल्टा ना होने देना चाहिए। और आगे को झुका इसलिए देना चाहिए दोस्तों, ताकि जो है उसकी नाक से जो खून आ रहा है
वो हलक की ओर जाके हलक में गिल्टे बन के ना अटक जाए या हलक में ना जम जाए, जिससे कि सांस लेने में मरीज को दिक्कत हो और सांस रोकने की भी समस्या इसमें हो सकती है। और दोस्तों मरीज को जो है, ऐसे मरीज को जो है अगर किसी के भी नाक से खून आया है तो उसको आप जब भी लिटाने की कोशिश करें, जब भी वो लिटे या रात को सोए, तो उसके सिरयाना जो है ऊंचा कर देना चाहिए। सिरयाने पे 3 या 4 तकिए लगा देने चाहिए, उसके बाद उसको लिटाना चाहिए। और दोस्तों नाक पे जो है ठंडे पानी की पट्टी रख देनी चाहिए, जिससे कि नाक ठंडी रहे, नाक पे किसी तरीके की हिट ना लगे, जिससे कि मतलब आपके जो है नाक से रक्तस्राव फिर से शुरू हो जाए। और दोस्तों अगर बच्चा है तो उसके साथ ऐसा करना चाहिए। और ये सब करने के बाद भी अगर जो है ब्लड नहीं रुकता है, या फिर अगर कोई बड़ा व्यक्ति है उसकी नाक से खून आ रहा है बहुत ज़्यादा और नहीं रुकता है, तो ऐसी स्थिति में हम जो है नाक को 2 उंगलियों से पकड़ के 10 मिनट या 15 मिनट तक नाक को बंद करे रहें और मुंह का रास्ता खोल दें। और दोस्तों मुंह का रास्ता खोल के उसको जो है आगे की ओर झुकाए रहे, ताकि ऐसा ना हो कि मरीज जो है, जो नाक से खून आ रहा है, नाक बंद करने की वजह से जो है खून पेट में कुछ पीता रहे, अंदर कुछ जाता रहे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और यदि अगर आप 10 या 15 मिनट तक उसकी नाक बंद कर लेते हैं तो ब्लड बहुत ही आसानी के साथ नाक का रुक जाता है। दोस्तों ये इसके घरेलू इलाज थे कि आप घर पे किस तरीके से मरीज को हैंडल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। मेडिसिन भी आप घर बैठे कर सकते हैं, किसी मेडिकल से दवाई लेकर के आप घर बैठे मरीज को खिला सकते हैं। मैं उसका तरीका खिलाने का आपको बता दूंगा। तो दोस्तों स्टेप्टोबिट टैबलेट आती है, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को सुबह और शाम करके एक एक टैबलेट दे सकते हैं। या फिर दोस्तों कैडिस्पर्सी टैबलेट आती है। कैडिस्पर्सी भी आप सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम करके मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर दोस्तों स्टेप्टोबिक्योन टैबलेट आती है। स्टेप्टोबिक्योन टैबलेट भी आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर दोस्तों डैकबोन टैबलेट आती है। डैकबोन टैबलेट आप मरीज को 3 टाइम दे सकते हैं। या फिर दोस्तों स्टेप्टोमेट टैबलेट आती है। स्टेप्टोमेट टैबलेट ब्लड रोकने के लिए बहुत ही लाभदायक है, आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर दोस्तों हीमोसिड टैबलेट आती है। हीमोसिड टैबलेट भी आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर दोस्तों ट्रोटिन टैबलेट आती है। ड्रोटिन टैबलेट भी आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर दोस्तों सिनोन टैबलेट आती है। सिनोन टैबलेट भी आप जो है मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। दोस्तों ये मैंने 8 टैबलेट आपको बताई हैं। इन 8 टैबलेटों में से आप कोई भी एक टैबलेट मरीज की आवश्यकता अनुसार मरीज को दे सकते हैं। या फिर आप किसी डॉक्टर से सलाह लेकर के इन टैबलेटों का उपयोग कर सकते हैं। टैबलेट सारी लाभकारी हैं और सारी टैबलेट मैंने ब्रांड टैबलेट आपको बताई है और जिनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इन टैबलेटों को खाते समय आप जो है किसी डॉक्टर से डोज मालूम जरूर कर लें कि हमें कितनी डोज लगेगी, या फिर आप किसी मरीज के लिए लेने जा रहे हैं तो उसको कितनी डोज लगेगी, इसके बारे में जानकारी जरूर लें। या फिर दोस्तों मैंने अपना जो है व्हाट्सएप लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप मुझसे चैट करके या फिर फ़ोन करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमारी इतनी उम्र है और ये स्थिति है और इतने टाइम से ब्लड नाक से आ रहा है, हमें कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए और कितनी डोज में लेनी चाहिए, मैं आपको पूरी जानकारी उसके बारे में दे दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।